हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आई एम योर अल्फा एंड यू आर माई ओमेगा फैन फिक्शन के पार्ट 10। पिछले पार्ट में हमने सुना था जहान ने इबो को पिछले जन्म की सारी बातें कह रहा था। लुसियन ने अनाउंस कर दिया था कि वो लांग लांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी पीसफुल लाइफ को उसने बर्बाद कर दिया था। अब आगे की स्टोरी। लुसियन हमेशा लांग लांग जी का पीछा करता रहता था। उसकी जो पीसफुल लाइफ थी उसे बर्बाद कर दिया था। उसने पब्लिक अनाउंस कर दिया था कि वो लानांग जी से प्यार करता है, वो बस उसी का है। इसी वजह से लानांग जी अपने कमरे से बाहर आना ही बंद कर दिया था। वो हमेशा शर्माते हुए रहता था, यहाँ तक कि वो अपने भाई से भी मिलने नहीं जा पा रहा था, उनसे बातें करना चाहता था। एक दिन लानांग जी खिड़की के बाहर खड़ा होकर बस बाहर की नज़ारा देख रहा था, जिसकी चीक्स पूरी तरह रेड था विल्सन की अनाउंसमेंट के वजह से। वो देखते हैं कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं और छत के ऊपर देखकर हंस रहे हैं। वो उनसे पास जाकर वो छत के ऊपर देखने लगता है कि वो क्या देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो देखते हैं वो हुसैन था। वो गुस्से से हुसैन की तरफ देखने लगता है तो हुसैन जम करके उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है। लांजान कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हुसैन कहता है, मैं तो बस अपनी लवली ओमेगा से मिलना चाहता था। तो लांजान कहता है, सेमलेस, तुम मेरे परमिशन के बगैर यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये गलत है। ओयुसन पाउट बनाता हुआ कहता है, कमॉन वांग जी, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। वांग जी कोल्ड टोन के साथ कहता है, गेट आउट। ये कहकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। ओयुसन उसकी बातों को रिफ्यूज़ करके उसे फॉलो करके उसके रूम की तरफ आ जाता है और बेड के ऊपर बैठ जाता है। वांग जी उसके ऊपर जोर दिखाते हुए कहता है, यहाँ से चले जाओ विंग, नहीं तो। उजियन कहता है, ओके ओके, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम मुझ पर इतना गुस्सा मत हो, एटलीस्ट तुमने मेरा नाम तो लिया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने शोर को साइड में रखकर उसकी तरफ देखने लगता है। इसके बाद वांग जी उसे कुछ देर तक अपने आसपास नहीं देखता तो उसके थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि उजियन हमेशा उसके आगे पीछे ही घूम रहा था। तो वो गार्डन की तरफ चला जाता है। वो वहाँ पर नहीं था। वो बनीज के पास जाता है, शायद वो वहाँ पर होगा, मगर वो वहाँ पर भी नहीं था। तो वांग जी अपने रूम की तरफ आ जाता है। कुछ देर बाद उसका भाई उसके पास आते हुए कहता है, वांग जी क्या हुआ? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, मैं जस्ट टायर्ड हूँ। सिचन कहता है, ओ ठीक है वांग जी, क्या यंग मास्टर वही तुम्हें गुड बाय कहा? वांग जी पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है, क्यों भाई? तो सिचन कहता है, उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, मुझे लगा वो तुमसे पर्सनल आकर कह के जाएगा। मिस्टर जियांग ने उसे एक मिशन पर भेजा है, मुझे लगता है वो यहाँ से कुछ दिनों के लिए चला गया है। वांग जी के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो सोचता है शायद वो उस वक्त मुझे गुड बाय कहने के लिए आया था, और वो रिग्रेट करने लगता है कि उसने उस वक्त हुसैन को क्यों बाहर निकाल दिया था। सिचन कहता है, वांग जी हम भी कल यहाँ से गुस्सू के लिए चले जाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी पाउट बनाने लगता है कि वो हुसैन से बिना मिले वो वहाँ से चला जाएगा। दूसरी तरफ हुसैन जो अपने घर वापस आ गया था, जब उसने सुना कि उसके पैक के लोग बड़े प्रॉब्लम में हैं तो वो इमीडिएटली दौड़ के वहाँ पर आ गया था। मिस्टर जियांग सभी से झूठ बोला था कि वो मिशन पर गया है, क्योंकि वो इस बात को छुपा के रखना चाहता था। उज्जैन अपने माँ पापा को बो करता है और उनके गले लग जाता है। उसकी माँ जो पूरी तरह वीक दिख रही थी उसके पास जाता है तो जीवन कहता है, बेटा तुम फाइनली वापस आ गए, तुम बड़े हो गए हो और बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। हुसैन कहता है, मैडम जियांग और सीजे मेरे अच्छे से ख्याल रखे थे। मामा अब तुम बताओ क्या हुआ है? उसके पापा उसे शोल्डर पर पैट करते हुए कहता है, पहले बाहर चलो। हुसैन कहता है, पापा क्या हुआ? उसके पापा कहते हैं, वेंस हमारे क्लान को ढूंढ लिए हैं जो इतने सालों से छुपा हुआ था। हुसैन शॉक हो जाता है, कहता है, क्या? मगर क्यों? हम लोग तो मैप से हमारे क्लान को ऑलरेडी इरेज ही कर दिया था, हम लोग हमेशा छुप के रहते थे, मगर सडन ऐसा क्या हो गया? तो उसके पापा कहते हैं, किसी ने हमारे साथ धोखाबाजी की, किसी ने हमारे ही क्लान के लोग उन्हें खबर दे दी
हुसैन कहता है, कौन है वो जो हमारे साथ गद्दारी की? तो उसके पापा कहते हैं, हमें अभी तक पता नहीं चला। तो हुसैन कहता है, पापा मामा को क्या हुआ? वो सडनली इतने ज़्यादा वीक कैसे हो गए? हुसैन बहुत ज़्यादा वरीज था अपनी मामा के लिए। तुम्हारी माँ ऑलरेडी पास्ट लाइन से वापस आए हैं, तुम्हें पता है वो गॉडेस मून के बिलोंग करते हैं। वो यहाँ पर बस आए हैं तुम्हारे भविष्यवाणी के फुलफिल करने के लिए। हुसैन पूरी तरह साइलेंट हो जाता है क्योंकि वो भूल गया था उसकी माँ बस यहाँ पर उसके बेटे को जन्म देने के लिए ही आया था। ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं है जिसे योग्य माना जाए कि मून गॉडेस उसे यहाँ पर भेज सके। हुसैन वरीड होते हुए कहता है, पापा वो क्या चले जाएंगे? वो अभी मर जाएंगे। उसके पापा उसके शोल्डर को पैट करते हुए कहते हैं, वो अभी नहीं मरेंगे बेटा, उनका टाइम बस लिमिट है जो वो यहाँ पर रह सकेंगे। ये बात को छोड़ो, वेंस फास्ट। तुम्हारे माँ के साथ साथ वेंस के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। हुसैन कहता है, हाँ पापा। अब वो अपनी माँ के पास चला जाता है, उनके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, माँ मैं क्या यहाँ पर बैठ सकता हूँ? उसकी माँ सर हिलाता है। उसकी माँ कहती है, हुसैन ये बात तुम पहले से जानते थे नहीं ना? हुसैन अपना सर हिलाता है। उसकी माँ कहती है, आई बेटा ज़्यादा दुखी मत हो, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ इन सब के लिए, मुझे पहले से ही पता था। प्लीज़ अपने पापा का और अपना ख्याल रखना, वो ऑलरेडी बूढ़े हो गए हैं, कभी कभार गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें जियांग क्लैन घुमाने के लिए ले जाना। भविष्यवाणी के मुताबिक अभी ये क्लैन बहुत जल्दी बाहर आने ही वाला है। तो हुसैन कहता है, माँ क्या भविष्यवाणी अभी से शुरू हो गया है? उसकी माँ सर हिलाकर हाँ भरता है। पिछले कुछ दिनों से हुसैन और उसके पापा उसके माँ के करीब बैठे हुए थे कुछ यादगार बनाने के लिए। उस दिन आ जाता है जब हुसैन और उसके पापा गार्डन में उसके माँ के पास बैठे हुए थे। एक खूबसूरत सा ड्रेस वाइट ग्राउंड पहने हुए जो चारों तरफ शाइन कर रहा था उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो तीनों सामने की सीनरी देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं मगर अंदर बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। हुसैन अपनी माँ को गले लगाते हुए कहता है, माँ मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, प्लीज़ माँ मुझे हमेशा गाइड करना। तो उसकी माँ कहता है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा टाइम आ गया है, अब मुझे जाना है, तुम हमेशा याद रखना मैं हमेशा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ अपना ख्याल रखना और हमारा बेटे का भी, और कभी जियांग भी घूम के आ जाना। और उसे गले लगा लगता है। ये उसे गले लगाते हुए उसके फेस को किस करने लगते हैं। कहते हैं, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो सामने में नहीं रो रहे थे मगर अंदर से बहुत ज़्यादा रो रहे थे। वाइट ग्राउन पहने हुई जो औरत थे वो अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहते, अब टाइम हो गया है, अभी हमें जाना है। तो वो उसे लेकर हुसैन की माँ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर बाप बेटे दोनों नीचे बैठकर उन दोनों की तरफ देख रहे थे। कुछ ही सेकंड में वो लोग गायब हो जाते हैं। उसके पापा कहते हैं, वेंस ऑलरेडी छोटे क्लैन में प्रॉब्लम करना शुरू कर चुके हैं, बिना मर्जी दिखाए उन लोगों की हत्या कर रहे हैं। हुसैन अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए कहता है, तो क्या हुआ? उसके पापा कहते हैं, हमें भविष्यवाणी के मुताबिक उस ओमेगा को ढूंढना ही पड़ेगा। तो हुसैन की आंखें बड़ी हो जाती है और कहता है, माई मेट। उसके पापा कहते हैं, उस ओमेगा उन्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, उन्हें उसका खून चाहिए। तो हुसैन गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं उन्हें अपने ओमेगा को छूने भी नहीं दूंगा, मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ लूँगा। और वो अपने पापा की तरफ देखने लगता है। उसके पापा सर हिलाते हैं। वो मीटिंग रूम से बाहर आकर अपने रूम की तरफ चला आता है। वो बेड पर बैठते हुए सोचता है, मुझे अपने ओमेगा को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। मगर सडनली उसे वांग जी का फेस याद आता है। वो मुस्कुराने लगता है। हुसैन बहुत ज़्यादा सीरियस था कि वो अपने मेट को कैसे ढूंढे। वो देखता है गार्डन में उसके पापा बैठे हुए हैं। वो दौड़ के जाकर कहता है, पापा। तो उसके पापा कहते हैं, क्या हुआ हुसैन?
तो वो चक्कर्स करते हुए कहता है, पापा मैं अपने मेट को कैसे ढूंढूं? उसके पापा चेस्ट पर पॉइंट करते हुए कहते हैं, जब वो तुम्हारे सामने हो तुम्हें ऐसा फील हो जैसे तुम्हारा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। तुम्हारे लिए सारा दुनिया जैसे स्टॉप ही हो गया है। तुम्हें अंदर से हॉट फील हो, वही तुम्हारा मेट है। और सबसे बड़ी चीज़, तुम्हारे चेस्ट में जो मार्क है वही मार्क उसके चेस्ट में भी होना चाहिए। हुसैन कहता है ओके। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन हुसैन अपने पापा के पास आकर कहता है, पापा कल हम लोग जियांग कबीला जाने वाले हैं। मैं अंकल और मैडम जियांग को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दी है। उसके पापा पाउट बनाने लगते हैं, कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर ही रुकूंगा अपने लोगों के पास। हुसैन गुस्से से अपने पापा की तरफ देखने लगता है, पापा ये आपके लिए अच्छा है, आपको यहाँ से जियांग कबीला जाना ही पड़ेगा। मगर उसके पापा कहते हैं, मगर क्यों, मैं अपने लोगों को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? उन लोगों का सिर्फ पहले मेरे लिए है। मैं अपने लोगों को ऐसे कैसे सफ़र में छोड़ सकता हूँ? वो लोग मुझे कावर्ड कहेंगे। हुसैन अपने पापा के शोल्डर को पैट करते हुए कहता है, पापा डोंट वरी, मैं यहाँ पर हूँ। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है। ऑलरेडी सुबह हो गया था। हुसैन और उसके पापा ऑलरेडी प्रिपेयर हो गए थे अपने दोस्त जियांग क्लान के जाने के लिए। हुसैन के पापा जाने से पहले अपने सभी लोगों की तरफ देखने लगता है। वो सोचता है मैं उनकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मगर सभी उसे देखकर मुस्करा रहे थे। तो उसके पापा भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सभी सेफ रहना और प्रॉमिस करना जब मैं यहाँ पर वापस आऊँगा तब तुम लोग ऐसे ही मुस्कुराते हुए मेरा वेलकम करोगे। वो सभी लोग एक साथ कहते हैं, मास्टर आप अपना ख्याल रखिएगा, यंग मास्टर आप अपना भी ख्याल रखिएगा। वो सभी लोग युनमांग के लिए निकल जाते हैं। हुसैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो आज लांझान से मिलने वाला है। वो लोग युनमांग सिटी में पहुंच जाते हैं। जियांग फेंगमियान वेसंग को देखकर वेलकम करता है। वेसंग जो वेसन का पापा का नाम है। वेसंग कहता है, नाइस टू मीट यू फेंगमियान, तुम्हारे वाइफ कहाँ हैं? तो मैडम जियांग पीछे से कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ वेसंग। वेसंग टीज करते हुए कहता है, आज जी अब तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, समय के साथ अब तो और ज़्यादा गुस्सैल होते गए हैं। मैडम जियांग कहते हैं, मिस्टर रॉय आप भी कोई में ट्रबल क्रिएट मत कीजिएगा, नहीं तो मैं आप पर भी गुस्सा हूँगा। ये कहकर वो तीनों हंसने लगते हैं। मिस्टर रॉय कहते हैं, आप इतने स्ट्रिक्ट हैं, फिर अपने मेरे बेटे को थोड़ा सा नहीं सिखा सकते थे बिहेव? वो बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है। नहीं बेटा? वो अपने बेटे की तरफ देखने लगता है जो वो वहाँ पर नहीं था। तो कहते हैं, ये गधा कहाँ गया? और चारों तरफ देखने लगते हैं जो लोगों के बीच बैठकर बातें कर रहा था। वेसिंग उसकी तरफ देखने लगता है, कहता है, ये मेरा बेटा है। फेंगमैन कहता है, जैसे बाप वैसा बेटा। दूसरी तरफ हुसैन जो सबके साथ फ्लर्ट कर रहा था और वांगजी के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था, मगर किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो वो चारों तरफ खुद ढूंढने लगता है, उसे नहीं मिलता है। तो वो जियांगचेंग पास जाकर कहता है, जियांगचेंग लांझन कहाँ है? जियांगचेंग अपने आँखों को रोल करते हुए कहता है, वो ऑलरेडी अपने घर जा चुके हैं। हुसैन पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है, क्या और कब गए? तो जियांगचेंग कहता है, तुम्हारे जाने के अगले दिन ही वो लोग यहाँ से चले गए हैं। हुसैन पाउट बनाने लगता है और कहता है, मैं उसे मिल भी नहीं पाया। जियांगचेंग कहता है, हुसैन तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो मेन हॉल के पास, पापा कुछ अनाउंस करने वाले हैं। तो हुसैन अपना सारे लेकर कहता है, ओके और मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से दौड़ के चला जाता है। जियांगचेंग चिल्लाते हुए कहता है, हे गधा इधर आओ, मगर वो वहाँ पर नहीं होता। अभी रात हो गया था। हुसैन अपने कमरे में बैठा हुआ था, वो बाहर नहीं जाना चाहता था। मगर जियांगचेंग उसके डोर को नॉक करते हुए कहता है, बाहर आओ। मगर हुसैन अंदर से ही चिल्लाते हुए कहता है, अचिंग क्या हुआ? जियांगचेंग कहता है, अगर तुम अपने लान वांगजी से मिलना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी बाहर आओ, हमें मेन हॉल की तरफ जाना है, ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए हैं।
हुसैन अपने डोर खोलते हुए कहता है, रियली? जियांग चेंग अपना सर हिलाता है तो हुसैन उसके हाथ को खींचते हुए कहता है, चलो हम लोग लेट हो रहे हैं याचिंग। तो दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं जहां पर ऑलरेडी सभी लोग थे, मगर हुसैन बस एक को ढूंढ रहा था, चारों तरफ देख रहा था। वो जियांग चेंग तरफ देखते हुए कहता है, तुमने मुझे झूठ कहा। जियांग चेंग कहता है, थोड़ा सा वेट तो करो, और उसे लेकर उसकी बहन के पास जाने लगते हैं। हुसैन उन दोनों के बीच में जाकर बैठ जाता है। जियांग चेंग चिल्लाते हुए कहता है, हे ये क्या कर रहे हो, तुम उठो, वो मेरा सीट है। मगर हुसैन उसे जेब दिखाते हुए कहता है, नहीं ये मेरा सीट है, मैं अपने सीजे के पास बैठना चाहता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जियांग चेंग उसे ग्लेर देने लगता है और उसे मारने लगता है। यानली उसे रोकते हुए कहता है, आसियान, आचिंग, प्लीज़ रुक जाओ, एक दूसरे को मारना बंद करो। हुसैन मुस्कुराने लगते हैं तो यानली उसके सर पर पैट करता है। तो जियांग चेंग कहता है, तुम एक कुत्ते हो। तो विंग कहता है, क्या? तुम ये बोलो तुम जेलस हो क्योंकि सीजे तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है। सभी उन दोनों की क्लोजनेस देखकर हंसने लगते हैं। जियांग फेमैन कहता है, अभी स्टॉप हो जाओ, मैं तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि गुस्सू क्लान सभी को इनवाइट किए हैं स्टॉप पढ़ाई करने के लिए। वो सभी क्लान के 2 रिप्रेजेंटेटिव जानते हैं। आचिंग, आसियान, तुम दोनों पढ़ाई के लिए 1 साल के लिए वहाँ पर जाने वाले हो। हुसैन सबकी तरफ देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट देते हुए कहता है, रियली? तो सभी अपना सर हिलाते हैं। जियांग फेंगमैन कहता है, यानली और तुम्हारी माँ, तुम दोनों ग्रैंड माँ के घर जाने वाले हो। हुसैन और मैडम जियांग उसकी तरफ देखने लगते हैं। हुसैन कहता है, अंकल आप मैडम जियांग और सीजे को ग्रैंड माँ के घर क्यों भेज रहे हैं? ये कोई? जियांग फेंगमैन उसकी बातों को काटते हुए कहता है, आसियान सब कुछ ठीक है, हम बस सबके साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। तुम्हारे पापा और मैं यहाँ पर रुककर कुछ काम करने वाले हैं। सभी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वो दिन आ जाता है जब जियांग चेंग और हुसैन गुस्से की पढ़ाई के लिए जाने वाले थे। वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वेसंग विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, वहाँ पर अच्छे से बिहेव करना, गुस्से में कोई बदमाशी नहीं करना और हमेशा अपने भाई का प्रोटेक्ट करना। जियांग चेंग जैसे ही सुनता है अपनी आँखों को रोल करने लगता है, मगर हुसैन उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराने लगते हैं। जियांग फेंगमैन कहता है, वर्ल्ड मत हो, हुसैन अपने छोटे भाई का ज़रूर प्रोटेक्ट करेगा। वेसंग प्राउड फील करने लगते हैं। उन्हें पता था हुसैन एक दिन बहुत अच्छा लीडर बनेगा। वेसंग अपने बेटे को टाइटली गले लगाते हुए कहता है, ठीक है अब तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। विंग कहता है, पापा आप अपना भी ख्याल रखना। हुसैन और जियांग चेंग दोनों अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। वो बहुत सारे सिटीज़ को क्रॉस करके फाइनली गुस्सू के गेट पास पहुंच जाते हैं। दोनों गेट के बाहर खड़े हुए थे। हुसैन जो बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ खड़ा हुआ था, मगर जियांग चेंग बहुत गुस्से भरी फेस में वहाँ पर खड़ा हुआ था। हुसैन की तरफ देखते हुए कहता है, हुसैन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये शराब को वहाँ पर फेंक कर आओ, तुमने सुना नहीं था? डैड ने क्या कहा था, यहाँ पर वाइन प्रोहिबिटेड है, मगर तुम तो किसी की बात भी नहीं सुनते। हुसैन कहता है, जियांग चेंग थोड़ा शांत हो जाओ, यहाँ पर कोई भी नहीं जानता, अगर तुम कह दो मैं फंस जाऊँगा, इसलिए चुपचाप खड़े रहो। ये कहकर वो दोनों चुपचाप खड़े हो जाते हैं। सामने से 2 यंग मास्टर उनके पास आते हैं। सीजेन जो मुस्कुराते हुए कहता है, यंग मास्टर जियांग, यंग मास्टर हुए, दोनों आप दोनों को वेलकम है, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, आइए अंदर आइए। वो दोनों वांगजी की तरफ देखने लगते हैं जो वैसे कोल्ड के फेस के साथ वहीं पर ही खड़ा हुआ था। जियांग चेंग और हुसैन दोनों उन दोनों को बो करते हुए अंदर आ जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है और कितना ज़्यादा क्लीन है। हुसैन चारों तरफ देखते हुए मजाक से कहता है, वाओ लानसिंचन, मुझे नहीं पता था आप इतनी खूबसूरत प्लेस में रहते हैं। मैं बेट लगा सकता हूँ, यहाँ पर खूबसूरत मैडम भी रहते होंगे। लानसिंचन पहले अपने भाई के रिएक्शन की तरफ देखने लगते हैं जो हुसैन के मजाक के वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे।
तो शिनचैन विंग की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू इस कम्प्लीमेंट के लिए, मगर वही मास्टर वो सभी यहाँ पर नहीं रहते, माउंटेन की दूसरी तरफ रहते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को वहीं पर ले जाऊँगा। वो अपने भाई की तरफ देखने लगता है जो उसे ग्लेयर दे रहा था। रियली? तो फिर मैं ज़रूर। हुसैन अपनी बातें पूरी करे लानांगजी वहाँ से चला जाता है। हुसैन पूरी तरह शॉक हो जाता है और शिनचैन की तरफ देखने लगता है जो मुस्कुरा रहा था, और वो सभी अपने रेस्ट रूम की तरफ चले जाते हैं क्योंकि कल उनका कोर्स स्टार्ट होने वाला था। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।